हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो देखते हैं। तो यहाँ पे दो प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें पहला नंबर में लिखा क्या है, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6,000 रुपये का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। ठीक ना। तो ये पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मूलधन है ना, और प्रतिशत अलग अलग है। ठीक ना। और समय इसमें 3 और इसमें समय 2 वर्ष है। बस इसमें थोड़ी सी फर्क है और कुछ नहीं, दोनों सेम प्रश्न है। ठीक ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र को जानना अति आवश्यक है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए सूत्र को पहले हम लोग समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग को दो फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें पहला नंबर में है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, और दूसरा में है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 n। ठीक ना। तो ये रहा हिंदी में। ठीक है। और इसको आपको शॉर्ट में लिखना है। ठीक ना। तो हमेशा शॉर्ट में ही लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं C.I बराबर A-P। ठीक है। और दूसरा नंबर में हिंदी में लिखते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 n। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश में, तो A बराबर P इंटू 1 + R/100 a। तो ये रहा शॉर्ट नियम लिखने का। तो मैथ में हमेशा शॉर्ट ही वर्ड लिखा जाता है। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए, ए का मतलब होता है मिश्रधन, जिसका फुल फॉर्म होता है अमाउंट। पी का मतलब होता है मूलधन, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल। और आर का मतलब होता है दर, जिसका फुल फॉर्म होता है रेट। एन का मतलब होता है समय। ठीक ना, कितना समय है वो लिखा रहेगा एन से। ठीक ना। तो एन का मतलब इंग्लिश वर्ड में ऐसा नहीं लिखा गया है कि एन का मतलब समय होता है ना। दर्शाया जाता है कि कितना समय है। ठीक ना। तो एन से समय को दर्शाया जाता है। और C.I का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए, तो आप लोग पहला और दूसरा प्रश्न को तभी हल कर पाएंगे जब इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, 6,000 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो दिया है क्या, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन को पी से दर्शाएंगे। ठीक ना। 6,000, कितना, 6,000 रुपया। और दर कितना है, दर को आर से दर्शाते हैं, है ना। दर है 10%। और समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे समय एन बराबर 3 वर्ष। हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए हमको मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक ना। पहले मिश्रधन निकाल लेंगे, तब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 + R/100 ठीक है। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है, 6,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000। ठीक है। यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस कितना है, आर है। तो देखिए आर कितना है, 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और बट्टे में 100। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए ए कितना है, 3 वर्ष है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है।
या वर्ष भी कर सकते हैं चाहे तो। अब इसको आगे लिखेंगे 6000। अब इसको करना क्या है, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। अब जब इसको 0 0 काट दें, 0 से 0 इसको काट देते हैं, तब क्या बचता है 1/10। तो करना क्या है, इसको 3 से गुना कर देना है। कितना होगा, 10 एकम 10, और इसको जोड़ देना है, यह हो जाएगा 11, 11/10। अब बस कितना गया है 3, ठीक है। अब ए बराबर क्यों लिखेंगे, 6000 गुने 11/10 का पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 11/10 गुने 11/10/10। आप देखिए जब तिरछा रहेगा ना तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। 3 गो जीरो है यहाँ पे नीचे, तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा, चलिए इसके आगे लिखते हैं। ए बराबर क्या बच गया, 6 बचा है, गुने 11 गुने 11। अब इसको गुना कर देंगे, तो इसको गुना करते हैं, देखिए कितना आता है। तो ये सबको गुना करेंगे, कितना है 79 86। तो ये हमारा क्या निकल गया, मिश्र धन निकला, ठीक ना। मिश्र धन कितना निकला, 7986 रुपया, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, ठीक है, ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम घटाते हैं, जब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1986 रुपया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो यही हमारा क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो बाकी के प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिए। ये रहा प्रश्न। इस वीडियो को बनाने में इसके पीछे मेहनत होती है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लीजिए।